नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। काफ़ी मुश्किलों और लंबे इंतज़ार के बाद दरभंगा एयरपोर्ट चालू हुआ और लेकिन लोगों को ये परेशानी हो रही है अभी भी कि टर्मिनल से उन्हें हाईवे तक जाना कैसे जाएं। पैदल जाना पड़ता है, ट्रॉली को खींचना पड़ता है, सामान को इस तरह से ले जाना पड़ता है, बीच बीच में रुकना भी पड़ता है। और यही नहीं, अंदर बैठने की पर्याप्त जगह नहीं है। एक बार में 150-100 लोग को ही हैंडल किया जा सकता है। लेकिन अब परेशानी दोस्तों इससे आगे बढ़ कर के है। परेशानी ये है कि क्या कोहरे की वजह से जो फ़्लाइट रद्द हो रही है, जो फ़्लाइट पहली फ़्लाइट रद्द हुई कल मुंबई और दरभंगा के बीच जो फ़्लाइट थी उसको जो रद्द किया गया, उससे आपाधापी मची। उसके बाद अब भविष्य को लेकर के ये संकट मंडराने लगा है कि क्या जो कोहरे की वजह से जो दरभंगा और मुंबई की फ़्लाइट बाधित हुई, मुंबई वाली को पटना डाइवर्ट किया गया और दरभंगा से मुंबई जाने वाली को कैंसिल करना पड़ा, आखिर क्या वो आगे भी जारी रहेगा? और क्या ये दरभंगा एयरपोर्ट इस वजह से क्या सीज़नल एयरपोर्ट बनकर रह जाएगा? सीज़नल वो एयरपोर्ट होता है जहां पर कुछ एक महीने के लिए बाधित होती है क्योंकि कोहरा है, आगे और घना हो सकता है। तो किस तरीके से ये सारी सिचुएशन पैदा हुई है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये हुई कि गुरुवार को दरभंगा मुंबई फ़्लाइट रद्द करनी पड़ी और इससे अफरा तफरी मची। वजह ये थी कि सब शेड्यूल था, मुंबई से फ़्लाइट सुबह सुबह आती है लेकिन वो ख़राब मौसम के कारण दरभंगा पर लैंड नहीं हो सकी। इस वजह से यात्रियों को पटना ले जाना पड़ा और पटना में दोबारा ट्राई किया गया दरभंगा को लाने के लिए, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। और इस दौरान 6 घंटे तक लोग बिना खाए पटना में फंसे रहे और उन्हें शाम में आखिरकार जब दोबारा अटेम्प्ट फेल हो गया तो उन्हें दरभंगा सड़क मार्ग से भेजा स्पाइसजेट ने अपनी एसी बस के ज़रिए। हालांकि गनीमत रही कि बाद में जब धूप निकली तो उसके बाद दिल्ली और बेंगलुरु की फ़्लाइट सामान्य रूप से उसने टेक ऑफ लैंडिंग की, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अभी भी सवाल यही है कि क्या सूर्य देवता के सहारे ही ये निर्भर रहेगा। और आपको ये भी बता दें कि मुंबई जाने वाले जो यात्री दरभंगा में मौजूद थे वहाँ अफरा तफरी स्थिति मची, और क्योंकि दिल्ली और बेंगलुरु के भी यात्री पहुंच चुके थे, इस वजह से मुंबई वाले यात्रियों को हैंडल नहीं किया जा सका और इस वजह से फ़्लाइट को रद्द करना पड़ा। लेकिन पहले फैसला स्पाइसजेट ने रीशेड्यूलिंग का किया था। रीशेड्यूलिंग का मतलब ये कि दूसरे दिन का किया गया था, लेकिन वो यात्रियों ने जब हंगामा शुरू किया तब जाकर के स्पाइसजेट कंपनी ने फ़्लाइट को रद्द कर दिया। दरभंगा एयरपोर्ट बंद होगा जा रहा है। जी सही सुनलिए, दरभंगा एयरपोर्ट बंद होगा जा रहा है। पूरा बंद नहीं होगा जा रहा है, किस दिन लगभग वो समझिए एक तरह से समझिए नॉन फंक्शनल होगा जा रहा है। जेकर हमरा सबके आशंका छलै वो आशंका सही साबित हो रहा है। दरभंगा एयरपोर्ट एगो सीजनल एयरपोर्ट बना जा रहा है, सीजनल। तो ये सवाल अहम यही है कि क्या दरभंगा एयरपोर्ट पर जो भी अफरा तफरी मची, क्या ये स्थिति बनेगी आगे भी? क्योंकि आगे भी मौसम ख़राब होने की उम्मीद है, क्योंकि दिसंबर का महीना शुरू हो गया है और ये सिचुएशन फरवरी के फर्स्ट वीक तक रहेगा। ऐसे में क्या यही स्थिति रहेगी? भगवान भरोसे ही छोड़ दिया जाएगा यात्रियों को? क्या यात्री इसी तरीके से भटकते रहेंगे? दरभंगा आने वाले यात्री क्या पटना में उतरेंगे, वहाँ से फिर बस से भेजा जाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो व्यवस्था है दरभंगा एयरपोर्ट पर, वो व्यवस्था वैसी नहीं है कि आप कम विजिबिलिटी में फ़्लाइट को लैंड करा सकें। और यहाँ पर जो सुविधा चाहिए ILS और DVOR, ILS मतलब इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, या DVOR बिल्डिंग जो वो करती है, मदद होती है फ़्लाइट को लैंडिंग कराने में कम विजिबिलिटी में, वो स्थिति यहाँ पर नहीं है। और इसी की मांग उठाई जा रही है लगातार कि आखिर इसमें अड़ंगा क्यों है, क्योंकि DVOR बिल्डिंग लगाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तैयार थी, लेकिन भारतीय वायुसेना की तरफ से आखिरी मोमेंट पर इसको कैंसिल कर दिया गया उसकी आपत्ति के बाद। और यही वो भवन है जिसका टेंडर भी जारी हो गया था, DVOR भवन का 21/10/2019 को ये टेंडर जारी हुआ था, जिसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ DVOR बिल्डिंग जो है इसमें साफ साफ लिखा गया है। और ये प्लानिंग थी अक्टूबर में ही पिछले साल 144 लाख के जो है वो कॉस्ट से कंस्ट्रक्शन ऑफ DVOR बिल्डिंग, ये उस समय का लेटर है जो टेंडर जारी हुआ था, 21 अक्टूबर को निकला था। लेकिन ये टेंडर जो है वो हकीकत में नहीं बन पाया क्योंकि इस पर आपत्ति जता दी वायुसेना ने। तो बड़ा अड़चन यही है कि वायुसेना ने आखिर क्यों आपत्ति जताई, ये तो सवाल वायुसेना इसका जवाब देगी।
लेकिन इससे नुकसान क्या हो रहा है? अब दरभंगा एयरपोर्ट जो फंक्शनल हो चुका है, जिसके बारे में अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात की जा रही है, जिस पर उड़ान बढ़ाने की बात की जा रही है, वो आखिर DVOR जो इतना ज़रूरी यंत्र है, उसके बगैर ये कैसे मुमकिन होगा कि इसको अंतर्राष्ट्रीय हम एयरपोर्ट बना दें या फिर यहाँ पर और उड़ान बढ़ाई जाए? क्योंकि अभी जो 3 उड़ान अप एंड डाउन है, 6 उड़ान, उसी को संभालने में हाथ पैर फूल जाते हैं अधिकारियों के। अगर एक फ़्लाइट रद्द होती है तो उसके यात्रियों को संभालना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में DVOR जो है वो उसके बगैर जो इस तरह की सिचुएशन बन रही है, वो आखिर DVOR है क्या, ये भी आपको बता देते हैं। ये DVOR जो होता है वो डॉपलर वेरी हाई फ्रिक्वेंसी ओमनी रेंज इसको बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म ये है। ये डॉपलर वेरी हाई फ्रिक्वेंसी ओमनी रेंज जो होता है वो ग्राउंड बेस्ड रेडियो नेविगेशनल एड है, यानी कि ग्राउंड से ये सिग्नल देता है ऊपर फ्लाइट में कि, और ये बताता है, रूट्स बताता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल का रूट बताता है। तो ये इतना अहम है कि इसका एंगल और स्लैंट डिस्टेंस भी बताता है, यानी अगर विमान कर्व है, तिरछा है या फिर कोणीय है तो उसका भी डिस्टेंस नीचे ग्राउंड का बताता है वो। तो इतना अहम है DVOR सिस्टम, और ये पहले ही प्लान था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कि दरभंगा में DVOR बिल्डिंग बनाई जाए, और इसके बन जाने से ये होता कि नेविगेशनल जो भी लैंडिंग है वो आसान हो जाती, कम विजिबिलिटी में भी लैंडिंग बहुत पॉसिबल हो जाती। लेकिन वो चीज़ नहीं है, इसलिए यहाँ पर दिन में 3 फ्लाइट रखी गई अप एंड डाउन। सूर्य की भगवान जो है, सूर्य देवता के भरोसे छोड़ा गया है फ्लाइट को। अब ये सूर्य देवता जिस दिन नहीं निकलेंगे, कम विजिबिलिटी होगी, तो उस वक्त जो है ये यात्रियों का भगवानी मालिक है, और उनको जो है छोड़ दिया जाएगा या तो पटना में, या फिर पटना से वो जब हंगामा करेंगे तब उनको बस के जरिए फिर दरभंगा भेजा जाएगा। कियाकि स्पाइसजेट ऑफिशियली अपन ट्विटर आईडी से अनाउंस कर दिलकै है कि दरभंगा एयरपोर्ट पर जे छै से किछु समस्या विंटर में आबऽ वाला छै, और बिहार सरकार और केंद्र सरकार और डिफेंस मिनिस्ट्री जे छै केंद्र सरकार के अधीन छै। ई सबके अरंगाबाजी के कारण जे छै समस्या आबि रहल छै। हम अहाँ सबसे आग्रह करब, अनुरोध करब कि एक बेर फेर मुट्ठी बांधू, एक बेर फेर से तैयार हो, और हम सब सरकार पर दबाव बनाबी कि जल्द से जल्द ILS इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम जैसे दरभंगा एयरपोर्ट पर इंस्टॉल किया जाए। वो जखने इंस्टॉल भ जेतै तखन दरभंगा एयरपोर्ट फिर से सुचारू रूप से फंक्शनल। तो एक बार फिर तैयार हो जाइए, मिथिलावासियों के लिए ये आह्वान है, एक बार फिर तैयार होइए एक और लड़ाई के लिए, और ये लड़ाई होगी ILS और DVR को यहाँ पर इन प्लेस कराने के लिए, क्योंकि इसके बगैर दरभंगा को का जो उड़ान का सपना जो साकार हुआ है वो आगे नहीं जारी रह सकता। उसके लिए परेशानी आगे बनी रहेगी, और यहाँ के लोग इस परेशानी का सामना करते रहेंगे। और जब ये कोई भी उड़ान स्थगित होगी या रद्द होगी या रीशेड्यूल होगी तो लोग इससे परेशानी से दो चार होते रहेंगे। और भारतीय वायुसेना का अड़ंगा जो है इसमें जो लगा हुआ है, इसको जल्द से जल्द दूर करना होगा और प्रेशर बनाना पड़ेगा। और प्रेशर के लिए फिर मिथिलावासियों को एक मुहिम छेड़नी पड़ेगी। जैसे दरभंगा एयरपोर्ट का आखिरी डेट दरभंगा वासियों ने मिलकर लिया, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला है, इसी तरीके से इसको भी इसके लिए भी अब तैयार होना पड़ेगा, वो ज़रूर साकार होगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स और हमारा सहयोगी बिहार न्यूज़ भी। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।